बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम करेंगे इस वीडियो में सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6। ये मश्क है 3/1। तीसरा यूनिट है कारोबारी हिसाब, पेज नंबर 55। पांचवा सवाल कहता है 12 अशिया की कीमतें फ़रोख्त। 12 अशिया की कीमतें फ़रोख्त। 15 अशिया की कीमतें खरीद के बराबर है। 15 अशिया की कीमतें खरीद के बराबर है। नफा फीसद मालूम करें। ये इसको पहले समझना है हम इस सवाल को। अगर फर्ज किया आपके पास 12 पेंसिलें हैं, ठीक है। वो 12 पेंसिलें जो हैं वो आप फ़रोख्त करते हैं, ठीक है। तो जो पैसे आते हैं ना उसमें आप उस तरह की 15 और पेंसिलें ले सकते हैं। इसका मतलब यह है कि 12 जो आपने बेची तो उस पर आपको मुनाफा हुआ तो फिर आप जो है ना वो 15 ले सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ ये है कि ये जो डील है, ये जो सौदा हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रही है, इसमें मुनाफा है, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि हमने ये देखना है कि जो 12 अशिया की कीमतें फ़रोख्त है, ठीक है। हम ये कहते हैं जी कि 12 जो चीज़ें हैं ना उनकी कीमतें फ़रोख्त हमें नहीं पता क्या है। हम कहते हैं वो फ़र्ज़ किया 100 रुपया है। 12 अशिया या ना 12 चीज़ों की कीमतें फ़रोख्त कितनी है? 100 रुपया, ठीक है। अगर हम एक देखें कि एक चीज़ अगर हम फ़रोख्त करें तो कितने पैसे मिलेंगे? 100 को 12 पे तकसीम कर देंगे, ठीक है। अगर 12 पेंसिलें फ़र्ज़ किया, ठीक है, तो वो आप 100 रुपये में उनको कर रहे हैं फ़रोख्त, ठीक है। तो एक अगर करेंगे तो आपको पैसे कम मिलेंगे ना, तो इसलिए जो उसकी कीमत है 100 को हमने 12 पे तकसीम कर दिया, ठीक है। अब ये जो हमने कर दिया तो ये कीमतें फ़रोख्त निकल आई एक की, ठीक है। अब जब हम 15 को फ़रोख्त करेंगे, 15 चीज़ों को, फिर क्या होगा? ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ठीक है। अगर एक पेंसिल आप सेल करते हैं तो आपको इतने पैसे मिलते हैं, ठीक है। अगर आप 15 पेंसिलें सेल करेंगे तो क्या होगा? ज़्यादा पैसे मिलेंगे। एक के लिए ये पैसे मिल रहे हैं, उसकी कीमतें फ़रोख्त, तो ज़्यादा पेंसिलें होंगी तो ज़्यादा, तो इसको ज़्यादा की ज़रूरत देते हैं। इसको 100/12 को ज़रूरत देंगे 15 से, ठीक है। अब इसको मुख्तसर करते हैं, इसको 3 पे तकसीम करते हैं। 3 चौके 12, 3 5 15, 4 एकम 4, 5 चौका 100। 25 को 5 से ज़रूरत दें तो ये बन जाता है 125, ठीक है। तो अब इसमें मुनाफा क्या होगा? इसमें मुनाफा ये होगा कि जो 125 है ना, ये असल में है 125%, ठीक है। ये है कीमतें फ़रोख्त। ये क्या निकली है? ये 15 पेंसिलों की ये निकली है कीमतें फ़रोख्त, ठीक है। आपको ये पता है कि जब हम किसी को बेचते हैं मुनाफे पे 125% पे बेच दिया तो असल कीमत क्या होती है? 100%। तो इसमें से जो कीमतें ख़रीद है 100% वो माइनस कर दें, बाकी 25% जो है ना वो होगा मुनाफा होगा, जो कि हमने मुनाफा फ़ीसद मालूम करना था। दोबारा आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो कहता है कि 12 पेंसिलें हैं, अशिया को हम पेंसिलें कंसिडर कर रहे हैं, उनको सेल करेंगे तो जो पैसे मिलते हैं उनसे आप 15 पेंसिलें और ले सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप 12 चीज़ों को मुनाफे पे बेच रहे हैं, इसी तरह इसीलिए आप जो है ना वो 15 पेंसिलें खरीद सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या होगा? हमें कहा जी 12 जो पेंसिलें हमें नहीं पता उसकी कीमत फ़रोख्त कितनी है, हमने उसको कह दिया 100। एक पेंसिल फ़रोख्त करेंगे तो कम पैसे मिलेंगे, 100 को 12 पे तकसीम कर दिया, ठीक है। अगर हम ये 15 जो है ये करेंगे फ़रोख्त, क्या करेंगे हम? वो जो एक की जो कीमत है उसको 15 से ज़रब कर देते, 125 आ गया। ये 125 जो है ये कीमतें फ़रोख्त है, ठीक है। तो जो नफ़ा जो होता है ना
ये फ़रोख्त का मतलब ये होता है कि ये मुनाफे के साथ बेचा हुआ है 125% है ये, ठीक है। तो जो असल कीमत होती है वो 100% होती है, तो असल कीमत इसमें से माइनस कर दी तो 25% आ गया जवाब नफ़ा। तो हमारा जो प्रॉफिट था वो था 25%, ठीक है। इस तरह से हमने इसको कर लिया हल। अब हम करेंगे अगला सवाल, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे और उसको समझ के हम करेंगे हल। अब वीडियोस देखें, अगर आपको अच्छी लगे बार बार देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। 6वां सवाल जो है ये हमने पहले समझना है। 6वां सवाल ये कहता है कि आपने जो है कीमत खरीद का 1/6 नफ़ा हासिल करने के लिए एक पंखे को, कहता है नफ़ा जो चाहिए वो क्या है, 1/6 ये चाहिए, ठीक है। जब ये नफ़ा चाहिए होगा तो पंखे को बेचना है 1470 रुपये में, तो उसकी जो कीमत फ़रोख्त है कीमत फ़रोख्त जो है वो है 1470 रुपये, ठीक है जी। कीमत खरीद हमने मालूम करनी है। अगर जो पंखा जो है वो हमने कम कीमत पे ख़रीदा था, जो कीमत खरीद थी कम कीमत पे, फिर उसके ऊपर इतना मुनाफा दिया था, तो फिर जाके जो ना ये कीमत बनी थी कीमत फ़रोख्त। बात को समझें कि कम कीमत पे एक चीज़ ली, अगर कम कीमत पे लेंगे तो फिर ही मुनाफा होगा ना, उसको बेचेंगे ज़्यादा कीमत पे, ठीक है, सही है। तो जो कीमत खरीद थी वो होती है हमेशा 100%, ठीक है। जब मुनाफे में बेचते हैं तो जो मुनाफा होता है, जितने फीसद मुनाफा होता है उसको इसमें जमा कर देते हैं, तो वो आपकी हो जाएगी कीमत फ़रोख्त। फ़र्ज़ किया कि आप एक चीज़ को 5% मुनाफे पे बेचते हैं, ठीक है, तो 100% तो उसकी अपनी कीमत थी, तो 5% मुनाफा लेना है, तो 105% पे बेचेंगे तो वो कीमत फ़रोख्त बनेगी, ठीक है। तो इसी तरह से हमने पहले इसका बनाना है फीसद, कि कितने फीसद मुनाफा हमें चाहिए, ठीक है। वो जितने फीसद मुनाफा होगा ना वो हम इस 100% में जमा करेंगे, तो उस पर हम उसको सेल कर देंगे। 100% उसकी असली कीमत है, कीमत खरीद है, इसमें ये मुनाफा डालेंगे फीसद, तो उतने फीसद पे हो जाएगी वो कीमत फ़रोख्त हो जाएगी, और वो कीमत फ़रोख्त इसके बराबर है, ठीक है। तो जो 1/6 जो है इसको करने के लिए उसमें फीसद में इसको हम ज़रा करते हैं 100% से। ये हमने पहले भी सवाल किए थे, जब ये बटे में फ्रैक्शन में दिया होता है तो उसको जब फीसद में हमने तब्दील करना होता है तो हम ज़रा करते हैं ज़रा 100%, ठीक है। अब इसको करते हैं 2 3 6 2 5 0 0 50/3, इसको करेंगे 3 एकम 3 20 16.666%, इस तरह से ये बनता है, ठीक है। तो 1/6 नफ़ा का मतलब ये है कि हमें इतना नफ़ा चाहिए, ठीक है। जब इतना नफ़ा चाहिए होगा तो कीमत खरीद तो ये है, इसमें ये मुनाफा जमा कर दें तो वो आपका बन जाएगा कीमत फ़रोख्त, यानी 100 जमा 16.666, तो 116.666 आ गया, ठीक है। अब ये जो 116.666% है ये क्या है, इस कीमत पे बेचेंगे तो इतना मुनाफा होगा, तो ये कीमत फ़रोख्त है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी दी हुई है 1470, ठीक है। अब हमने ये पढ़ा था कि जब हमें फीसद में कीमत फ़रोख्त दी गई हो तो जब हम इसका 100% मालूम करेंगे तो वो हमारी हो जाएगी कीमत खरीद, चाहिए हमने मालूम करनी है। तो कैसे करेंगे, इसको पहले करेंगे 1%, ये कम होगी, अगर ये 116.666% ये है तो 1% तो कम होगी ना, तो उस पर तकसीम कर देंगे, 116.666 आ गया, ठीक है। अब 100% जब हमने मालूम करनी होगी जो कि हमारी है कीमत खरीद, उसके लिए हम क्या करेंगे, 1% थोड़ी सी है तो 100% ज़्यादा होगी। अब इससे हम कर देंगे ज़रब, ठीक है। तो जब हम ज़रब करेंगे तो आपको वही जवाब मिल जाएगा जो कि पीछे
क्वेश्चन नंबर 6 का दिया हुआ है। अगर आप इसको करें उसके साथ कैलकुलेटर के साथ, तो 3 6 1 का जो छठा है 1260, इसका जवाब आपको 1260 रुपये ही मिलेगा। ठीक है, ये दोबारा मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने बताया जी कि कीमत खरीद का 1/6 नफ़ा हासिल करने के लिए नफ़ा कितना चाहिए, 1/6। ठीक है, पंखे को 1470 रुपये में फ़रोख्त करना है, 1470 रुपये में। ठीक है, तो कीमत खरीद क्या आती है हमारी। ठीक है, तो हमने कहा जी पहले हमें ये नहीं पता कि ये नफ़ा कितने फ़ीसद है, हमें नहीं पता। पहले इसको हम तब्दील करते हैं फ़ीसद में। हमने 1/6 को 100% ज़रब दे के जब हल किया तो 16.66%, इतना मुनाफा हमें चाहिए। ठीक है, 100% उसकी कीमत खरीद है, जब बेचना होगा तो उसमें मुनाफा भी चाहिए। 100% में हमें 16.66 जमा करें तो 116.666 पे बेचेंगे, तो फिर कीमत फ़रोख्त ये बनेगी 1470, फिर मुनाफा मिलेगा 1/6। तो इससे हमने 1% निकाला, फिर 100% निकाला, तो 1260 जो आया वो था कीमत खरीद। जो असली कीमत थी वो थी 1260। इस तरह हमने कोशिश की कि जो दोनों सवाल हैं 5 और 6 वो आपको हम समझाएं। इस वीडियो ये थोड़े से मुख्तलिफ हैं सवाल। ठीक है, इनको समझना पड़ेगा, वीडियो को बार बार देखें और इनको सवालों को आप समझें, फिर उसके बाद इनको अपने हाथ से आपने हल करना है, मशक करनी है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और ये आसान हो जाए आपके लिए।